बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो टाइप है क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर ऊपर जो है ये कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, मसलन ये क्वेश्चन जो है इसकी शक्ल ऐसे भी हो सकती थी 1/2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहां पे स्क्वायर रूट है, यहां पे स्क्वायर रूट नहीं है, और यहां पे ये डिनोमिनेटर में है, ये ऐसे भी हो सकता था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर और ऊपर कांस्टेंट हो तो क्वेश्चन को हमेशा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ हल किया जाएगा। इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर जो मुनासिब फार्मूला होगा वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर ये डिनोमिनेटर में हो और ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो भी क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल किया जाएगा। इसी तरह अगर ये डिनोमिनेटर की बजाय ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाती है तो फिर भी हम इसको कैसे हल करेंगे? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ इसको हल किया जाएगा। उसके बाद फिर ये अगर ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आता, मसलन 2x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 4 है, राइट, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आता फिर तो इसकी इंटीग्रेशन वैसे ही आसान हो जाएगी। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, ये कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आ जाएगी, राइट। तो ये है मेथड। असल में जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपने मेथड जो है वो अपने जहन के अंदर रखने होते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे हल करेंगे। तो लिहाजा ये प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, हम इसको बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, बाय तकमील मुरब्बा स्क्वायर कंप्लीट करके इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब आपने किसी चीज का स्क्वायर कंप्लीट करना होता है तो एक्स स्क्वायर की जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट जो है दैट शुड बी 1। इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये देखें यहां पे 2x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहां से 2 को गायब करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, 2 को कॉमन ले लेता हूं। 2 को कॉमन लूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, ये देखें मैंने 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। जिसको हम कॉमन लेते हैं उसके साथ ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करते हैं। इसको हम फर्दर यूं लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको मैंने बिल्कुल अलग कर लिया, dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2। अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब आपको यू शुड रिमेंबर दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस दरमियान में एक फार्मूले का 2 और फिर फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, राइट। तो यहां पे देखें ये तो x स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, इसकी शक्ल हम ऐसी बनाने की कोशिश करने वाले हैं। ये देखिए जरा, 1/√2 dx ये ऊपर आ गया ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर। अब ये जो दरमियान वाली चीज होती है इसके अंदर 3 चीजें छुपी होती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक इसमें फार्मूले का 2 होना चाहिए, एक इसमें फर्स्ट टर्म होनी चाहिए
और एक इसके अंदर सेकंड टर्म होनी चाहिए। दरमियान वाली जो टर्म है उसके अंदर तीन चीजें मौजूद होती हैं। अब इसके अंदर तीन चीजें, देयर आर थ्री टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस वन, उन तीनों को हमने अलग-अलग करना है। नंबर एक तो फार्मूले का 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है, x। अब सेकंड टर्म निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो x का कोफिशिएंट है इसको 2 पर डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो 3/2x ही आ जाएगा, ठीक है। यानी इस रकम को मैंने, इस टर्म को मैंने 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्क्वायर। तो ये देखिए ये क्या आ गया, a का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर, प्लस फार्मूले का 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और आगे क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये देखें ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। अगर मैंने इसको ऐड किया है तो फिर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 3/4 का स्क्वायर। तो ये वाली रकम मैंने ऐड भी कर दी, सब्ट्रैक्ट भी कर दी, कोई फर्क पड़ा? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। और ये जो +2 है ये एज इट इज आएगा, राइट राइट। अब ये देखें ये जो है ये क्या आ गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये पूरे का पूरा बन जाएगा a प्लस b का स्क्वायर। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2, ऊपर dx आएगा। यहां पे अगर 3, 4, 5 भी हो तो भी क्वेश्चन का तरीकाकार सेम है। x प्लस 3/4 का स्क्वायर, अब इसको आप इस फार्मूले के तहत खोलेंगे तो यही चीज आ जाएगी सारी की सारी, यहां से लेकर यहां तक। ये देखें x का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म 3/4। ये क्या है, +2, इसको मैंने पहले लिख दिया जरा, और ये माइनस वाली रकम को बाद में लिख दिया कि 9/16 आ जाएगा, 9/16 का स्क्वायर रूट। लो जी, तकरीबन हमारा जो है ये स्क्वायर कंप्लीट होने वाला है। ये ले जी, अब 2 में से ये इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं यहां पे क्या आता है। ये है 2 माइनस 9/16, तो इसका एलसीएम लेंगे 32 माइनस 9/16, तो ये आ जाएगा 23/16। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन what will be its value, 1/√of dx over square root of x plus 3/4 का स्क्वायर प्लस 23/16। ठीक, अब हमारे पास 1/√of a² + b² का फार्मूला मौजूद है। तो अब इसके ऊपर हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। देखिएगा जरा, 1/√of dx ओवर x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 का स्क्वायर। अब एक फार्मूला लिखते हैं हम, इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इसका प्रूफ जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की शक्ल में मैंने इनके प्रूफ जो है ना ये कर दिए हुए हैं। वो फार्मूला क्या है, यूजिंग dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² बराबर होगा साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर a। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है ये मैंने इसका प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, अगर ये माइनस आ जाता है दरमियान में x² माइनस a², तो फिर वो कॉस हाइपरबॉलिक का फार्मूला बन जाएगा। ये देखें, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², इसका फार्मूला बराबर होगा कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर a। इसको क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में मैंने प्रूफ कर दिया हुआ है। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब ये फार्मूलों की जो लिस्ट है उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। तो आइए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। 1/√2
स्क्वायर रूट ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। अब x की जगह पे क्या है, x प्लस 3/4 ओवर a की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 प्लस सम कांस्टेंट। अब अगला स्टेप क्या है, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 4x, ये मेरा जगह कम है, इसको मैं स्टेप को थोड़ा सा इधर कर देता हूं। अब ये देखिए जरा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4x प्लस 3/4, 4x प्लस 3/4 अंडर रूट 23/4। अब ये वाला 4 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। अब इसके बाद प्लस आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, जो कि हो सकता है कि आपको वीडियो में नजर ना आ रहा हो, लेकिन इसके आगे प्लस सी मौजूद है। ये 4 से कैंसिल, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स 4x प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 23 प्लस सी। तो ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो इसका आंसर आएगा उसके आंसर को आपने एज ए फार्मूला भी याद कर लेना है, क्योंकि आगे वो किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दें, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स के तरीके से किया था। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लेकिन चूंकि अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड नहीं सिखाया, वो मेथड हम एक्सरसाइज 4.3 के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हल करूंगा। रिमेंबर कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी किया जा सकता है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी किया जा सकता है। अब सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड मैंने आपको बताया था वो क्या था कि अगर कांस्टेंट पहले हो वेरिएबल बाद में हो तो शक्ल कुछ इस तरह की बनती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय टू टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप अगर चाहें तो x की जगह पे a साइन थीटा पुट करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर चाहें तो x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा पुट करके भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dx विल बी इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे तो d थीटा आ जाएगा। तो i किसके बराबर आ गया, i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद dx की जगह पे आ जाएगा a कॉस ऑफ थीटा d थीटा। ठीक 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 ठीक। तो आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो 4 किसका स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो फिर हम x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा पुट करेंगे, 2 साइन थीटा पुट करेंगे, राइट। तो जिस तरह का कांस्टेंट, अब ये a का स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर हाथ रखा तो जो कांस्टेंट बचा है वो इसके साथ आएगा। यहां से मैंने a स्क्वायर को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट के बाहर a कॉस ऑफ थीटा d थीटा। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे फिर आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट के बाहर ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए कॉस ऑफ थीटा की शक्ल इख्तियार करेगा इनटू ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा।
नाउ यू कैन सी दैट के ए कॉस ऑफ थीटा जब ए कॉस ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर विल बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट राइट। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इधर देखें आप, ये आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, कॉस के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो हम यहां पे अप्लाई कर सकें। अगर यहां से कॉस की डिग्री को खत्म कर दिया जाएगा, इसकी डिग्री को 1 ले आएंगे, तो उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो एज वी नो ये फार्मूला बहुत काम आएगा आपके, याद कर लें। कॉस ऑफ 2 थीटा तो बराबर होता है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के, ठीक है। अब हमने कॉस स्क्वायर थीटा को की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी वैल्यू उसको चूक कर दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट राइट। अब ये देखें, अगर यहां पे साइन स्क्वायर थीटा होगा तो फिर यहां पे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, राइट। अब ये सब्स्टिट्यूशन जब हम ऊपर करते हैं तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये देखिए कांस्टेंट बाहर आ गया और इसके अंदर आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। आपको याद है कि अगर हमारे पास ये फार्मूला हो कॉस ऑफ एन थीटा, यूजिंग कॉस ऑफ एन थीटा अगर हो, तो इसका फार्मूला है साइन ऑफ एन थीटा, और जो थीटा का कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, राइट। तो अब यहां पे चूंकि 2 थीटा है तो इसका 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 1 का इंटीग्रल चूंकि थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जब ये से मल्टीप्लाई होगा डी थीटा का इंटीग्रल थीटा आ जाएगा, प्लस इसका आ गया साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। अब ये देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, हमारी जो हमें टर्म दी गई है वो एक्स की फॉर्म में है, हमारा आंसर थीटा की फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से थीटा को किसी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस, इसको अगर मैं लिख दूं 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? अगेन योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। प्लस सी, ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ए स्क्वायर बाई 2 ये आ गया थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। अब मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं, कॉस थीटा की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करूंगा मैं, ये जो फार्मूला है ये अप्लाई करूंगा। ये देखिए जरा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और जब अपन स्क्वायर लेगा इसका तो वो किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Have you any kind of itiraz? Once again, your answer should be no, never, not at all. तो ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सम कांस्टेंट, राइट राइट। आइए अब हम थीटा की और साइन थीटा की वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर। अच्छा ये किसके अब साइन थीटा हमने किसके बराबर पुट किया था, बट हमने पुट किया था x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ठीक। तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया x ओवर ए के, और थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x ओवर ए, ठीक
ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक। तो ये किसके बराबर आ गया फिर? देयरफॉर इसका नाम अगर आप रखते हैं 1 या ए रख देते हैं, चलें, देयरफॉर ए बिकम्स I is equal to a square डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस साइन थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा एक्स ओवर ए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, इसका जो आंसर आएगा उसको एज ए फार्मूला याद करना है आपने, एक्स ओवर ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। अगले स्टेप में क्या आया? ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर, ये ए बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए बनेगा, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, पहले ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, उसके बाद ये ए स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर है। अब मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं इनको आपने खुद ट्राई करना है। मसलन ये देखें, ये तो था 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने हल किया, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 के नाम से मशहूर है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लें, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर दरमियान में प्लस हो तो x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये आपने खुद करना है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और देखें, ये अगर वेरिएबल पहले आ जाए और कांस्टेंट बाद में आ जाए तो क्या करोगे कालिया? ये तीनों क्वेश्चन बाय पार्ट्स के जरिए से हल किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमने बाय पार्ट्स की नहीं है तो इसलिए आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, ठीक है। कोटेंजेंट के थीटा के साथ भी पुट किया जा सकता है, ए कोटेंजेंट थीटा या ए कोसेकेंट थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाकी 2 जो हैं दे आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी हम 2 मेथड के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब ये देखें, यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर एक लीनियर फैक्टर है और स्क्वायर रूट के बाहर भी लीनियर फैक्टर है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि बाहर भी लीनियर फैक्टर हो और स्क्वायर रूट के अंदर भी लीनियर फैक्टर हो, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है वही आपने बाहर बनाने की कोशिश करनी है, एक तरीका। और दूसरा मेथड ये है कि इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को आप टी स्क्वायर के बराबर पुट कर दें। 2 मेथड के साथ इसको हल किया जा सकता है। तो पहले मैं क्या करता हूं कि जो रकम ये बाहर है उसी को मैं, जो रकम स्क्वायर रूट के अंदर है वही बाहर बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखें ज़रा, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1, राइट। उसके बाद ये वाली रकम जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो आपके पास आ गया 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। उसके बाद जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू dx। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं, ये 2x प्लस 1 की पावर 1 है और ये 1/2, तो ये टोटल बन जाएगी 2x प्लस 1 की पावर 3/2। इसको अलहदा कर देते हैं, प्लस ये 2 कांस्टेंट बाहर
2x प्लस 1 की पावर 1/2। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास जो कोई फंक्शन है उसकी पावर अगर n है, इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, तो फार्मूला पावर रूल लगा देते हैं हम। f ऑफ x इसकी पावर में एक ऐड होगा ओवर n प्लस 1 वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, राइट। तो अब ये देखें यहां पे क्या है, यहां पे है 2x प्लस 1, तो पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, यहां पे 2 होना चाहिए, 2 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मैंने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया और ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3/2 dx। यहां पे सॉरी ये आ गया 2 इंटू dx प्लस ये आ गया 2 कांस्टेंट, इसको अंदर ले जाते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, बाहर नहीं आएगा ये आ जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू 2 इंटू dx। अब जब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी पावर में एक ऐड होगा, पावर लगा तो ये आ गया 1/2 2x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने, तो ये आ गया 1/2 2x प्लस 1 की पावर 5/2 ओवर 5/2 प्लस 2x प्लस 1 की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। व्हाट यू विल गेट, 2x प्लस 1 की पावर 5/2 ओवर 5 प्लस ये 2/3 हो जाएगा, जंप मार के 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये है जी आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर आप चाहें तो इसका एक और मेथड भी है। आप ऐसा करें कि पुट कर दें, पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से कैंसल, dx इज इक्वल टू t dt, राइट। उसके बाद हमें 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 1। अब ये सब्स्टिट्यूशन जब आप ऊपर करेंगे तो यू विल सी इट विल बिकम 2x प्लस 3 की जगह पे क्या आ गया, टी स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 ये वाला आ गया। उसके बाद इसकी जगह पे क्या आएगा, इसका नाम हमने रखा टी स्क्वेयर, dx की जगह पे क्या आ गया, t dt। तो आगे अब देखें ये क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया है, टी स्क्वेयर प्लस 2 और ये क्या आ गया, t इंटू डी टी, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू टी स्क्वेयर डी टी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा t4 प्लस 2t स्क्वेयर डी टी। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे पावर रूल, पावर रूल लगाने के बाद t की वैल्यू जो है वो आप यहां से निकालेंगे, t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1, या जिसको आप 2x प्लस 1 की पावर 1/2 भी कह सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 मेथड है, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म, फिनिश, खलास करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।